हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लेकर आया हूं एक और प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है सोच की बेड़ी। आज जब राहुल स्कूल से घर लौटा तो बहुत ही खुश था और उत्साह से भरा हुआ था। वह इतनी जल्दी में था कि बस की सीढ़ी से एक लंबी छलांग लगाकर उतरा। उसकी माँ बस स्टॉप पर रोज की तरह इंतजार कर रही थी। यह देख माँ ने राहुल को डांटते हुए बोला, क्या बात है राहुल, तुम्हें चोट लग जाती तो। मगर राहुल अपनी माँ से कुछ कहने में इतना उतावला हो रहा था कि डांट को अनसुनी कर माँ से लिपट कर एक ही सांस में बोला, माँ माँ, क्या आपको पता है कल हम स्कूल से आमेर का किला देखने जाएंगे और हाथी की सवारी भी करेंगे ये। अगले दिन राहुल कुछ जल्दी ही उठ गया और निर्धारित समय से पूर्व वह सबसे पहले बस स्टॉप पर पहुंच गया। जल्द ही बस आमेर के किले के रास्ते की ओर बढ़ रही थी। राहुल को हाथी के बारे में वह पाठ पूरा याद था जो उसने पिछली कक्षा में पढ़ा था। उसे याद आया कि हाथी एक भीमकाय और विशाल जीव है। हाथी की सूंड बहुत मजबूत होती है और वह अपनी सूंड से भारी सामान भी उठा सकता है। पुराने समय में इसका इस्तेमाल युद्ध में भी किया जाता था। हाथी सच में बहुत ताकतवर जानवर है और उसके चारों पैर विशाल स्तंभ की तरह होते हैं। इसी सोच में वह कब आमेर का किला पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। राहुल की खुशी का ठिकाना न था जब उसने इतने करीब से पहली बार हाथी को देखा। देखो, हाथी कितना विशाल और ताकतवर लग रहा है, उसने अपने सहपाठी से कहा। तभी उसने देखा कि हाथी के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे यह देख बड़ी हैरानी हुई कि हाथी जैसे विशालकाय जीव को लोहे की जंजीरों से ना बांधकर एक साधारण सी जूट की रस्सी से बांधा हुआ है। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहता अपने बंधन तोड़ सकता था। राहुल यह समझ नहीं पा रहा था कि किस वजह से वह ऐसा नहीं कर रहा। राहुल ने यह प्रश्न अपनी टीचर से किया। मैम, यह देखो, इन हाथियों को तो बस इस पतली कमजोर रस्सी से बांध कर रखा है, मगर हमने तो पढ़ा था कि हाथी बहुत ताकतवर होते हैं, तो फिर इस रस्सी को वह तोड़ क्यों नहीं रहे। मैम भी यह प्रश्न सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। पास खड़ा महावत यह सब कुछ सुन रहा था और वह मुस्कुराते हुए बोला, मुन्ना, जब ये हाथी छोटे से थे तभी से इन्हें इन रस्सियों से बांधा जा रहा है। उस समय इनके पास इतनी ताकत नहीं होती थी कि इन बंधन को तोड़ सकें। कई बार इन्होंने प्रयास भी किया इस रस्सी को तोड़ने का, मगर जब वह ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें धीरे धीरे यह यकीन हो गया कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते और उन्होंने मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वह इसे कभी नहीं तोड़ पाएंगे। आज भी इनकी यही सोच बरकरार है, इसलिए इसे तोड़ने का अब यह प्रयास नहीं करते। राहुल यह उत्तर सुन आश्चर्य में पड़ गया और कुछ सोचने लगा। जब राहुल शाम को घर लौटा तो उसने सारी बात और अपना अनुभव माँ को बताया। उस रात माँ ने लोरी सुनाने से पहले राहुल को यह समझाया और कहा, देखो राहुल, इन हाथियों की तरह कई बार हम भी सिर्फ पहले की असफलता के कारण यह मान लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता और फिर हम अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। उन हाथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मगर याद रखना,
असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। अगर हम असफल भी हो जाएं तो आवश्यकता है नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की। हमें उन कमियों को पहचानना होगा जो हमारी असफलता का कारण बनी। तभी हम अपने सपनों को सच करने में कामयाब होंगे और सभी बंधनों को तोड़ पाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप भी जब कभी असफल हो तो प्रयास करना कभी मत छोड़ना। अच्छा बच्चों, फिर आऊँगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। आप इन प्रेरक कहानियों को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आपने और आपके दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।